हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या चल रहा था? एक्सरसाइज 3C में आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चल रहा था। एक्स एंड वैल्यू सॉरी एक्स एंड वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से की थी। ठीक, इस पूरी एक्सरसाइज में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था। ठीक, ये जो आपका मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये अब एनसीईआरटी में तो आपका आता नहीं है, लेकिन आरएस अग्रवाल में अभी भी इसका यूज है, तो हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। आपको टू इक्वेशन गिवन है। यहां से इन बोथ इक्वेशंस की हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, या उसको हम जनरल इक्वेशन भी बोल देते हैं, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहाँ टू इक्वेशंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लेंगे, जनरल इक्वेशन को, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0। एंड सेकेंड इक्वेशन लेंगे हम। एक मिनट रुकेंगे भाई, एक कॉल आ रही है। चलिए भाई, तो यहां से सेकंड इक्वेशन को क्या लेंगे हम? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल 0। ठीक है, तो पहले हम अपनी जनरल इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट एंड ये सेकंड। पहले लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसको लिख सकते हैं हम जनरल इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इसको हम जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो यहां से जनरल इक्वेशन क्या लेंगे हम? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0। ठीक है, ये लेंगे। तो यहां से जब हम कंपेयर कराएंगे, तो एक्स के कोफिशिएंट में क्या है? ए वन, और यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट में क्या है? 2। तो यहां से ए वन का वैल्यू कितना होगा? 2। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? बी वन, और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? 1। तो यहां से वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। अब इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब यहाँ राइट साइड में क्या बनाना है हमको? 0 बनाना है। तो यहां से ये इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इक्वल -35, -35 इक्वल 0। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y -65 इक्वल 0। तो जो गिवन इक्वेशन है हमारी, उनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना? तो वहां से जो C1 C2 की वैल्यू है, वो हमको पता चल जाएगा कि प्लस की वैल्यू है या माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू है -35। -35 विद साइन वैल्यू हमको लेनी है। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, अपना जनरल इक्वेशन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे अब? ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इक्वल 0। ठीक, चलिए, तो अब ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे ए टू की वैल्यू कितनी आएगी? 3। वी टू की वैल्यू कितनी आएगी? 4।
एंड यहां से C2 की वैल्यू कितनी आएगी, -65, -65। ठीक। अब x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, x की वैल्यू होती है यहां से V1C2 -B2C1 अपॉन A1B2 -A2B1। ठीक। ये वैल्यू होती है x की। तो यहां से A1B1C1 A2B2C2 सबकी वैल्यू आपके पास है, पुट कर देंगे। तो यहां से x इक्वल कितना आएगा, B1C2, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है आपके पास, ये B1 आएगा भाई। तो यहां से B1 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई C2, C2 की वैल्यू कितनी है, -65 -A2, A2 कितना है 3, सॉरी B2 भाई, अरे यार मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है। B2, B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है आपकी 4, तो यहां से रखेंगे 4 मल्टीप्लाई, अब यहां से C1, C1 की वैल्यू कितनी है, -35, -35 अपॉन A1B2, A1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 -A2B1, A2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई B1 की वैल्यू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 65 बन जा 65, लेकिन माइनस 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 प्लस 35 फोर जा कितने होंगे 140। यहां से 140 से कितने जाएंगे 65 जाएंगे, तो कितने बचेंगे यहां से प्लस के 80, और यहाँ 4 टू जा 8 -3। तो x इक्वल 80 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आई 16, x इक्वल कितना आया 16। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या होती है आपकी, y की वैल्यू का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, C1A2 माइनस C2A1, ठीक, अपॉन A1V2 माइनस A2B1, डिवाइड में x और y दोनों सेम होते हैं। C1, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है आपकी -35 मल्टीप्लाई A2, A2 की वैल्यू है 3 माइनस C2 की वैल्यू है -65, A1 की वैल्यू है आपके पास 2, A1 की वैल्यू कितनी है 2। अब यहां से जो डिनोमिनेटर में है आपके, डिनोमिनेटर में क्या है A1B2 माइनस A2B1, वो सेम होता है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 1। तो y इक्वल यहां से आएगा 35 3 जा 105, लेकिन माइनस 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 प्लस 65 टू जा 130, और यहां से कितना था ये 4 टू जा 8 -3। तो यहां से y इक्वल कितना आया 25 अपॉन 5, तो y की वैल्यू 5, x इक्वल कितना आया 16 एंड y इक्वल कितना आया 5। तो नोट करेंगे x इक्वल 16, y इक्वल 5। ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस बच्चे ने लास्ट की क्लास नहीं ली थी, पहले लास्ट की क्लास लेगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तो मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि ये x की वैल्यू कैसे आती है और ये y की वैल्यू कैसे आती है, तो पहली क्लास आप जरूर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7x माइनस 2y इक्वल 3 एंड 22x माइनस 3y इक्वल 16। तो इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहां से 7x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0, और यहां से ये 2x 22x 22x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशंस की कंपेयर एक साथ कर रहा हूं। ठीक, यहां से लिखेंगे comparing the given equations, comparing the given equations with
ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। मैं दोनों की कंपेयर एक साथ कर रहा हूं, आपको अलग अलग करनी है, ठीक है। स्पेस कम है बोर्ड पे, एक साथ कर रहा हूं। तो यहां से ए वन की वैल्यू कितनी आएगी? ए वन आपका आएगा 7, वी वन आएगा -2 एंड सी वन आएगा -3। फिर यहां से ए टू कितना आएगा? ए टू इक्वल आएगा 22, वी टू इक्वल आएगा -3 एंड सी टू इक्वल आएगा -16। क्लियर? चलिए, अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल होता है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। एक्स की वैल्यू बी वन कितना है? देखिए मल्टीप्लाई कैसे होती है, बी वन सी टू इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। बी वन की मल्टीप्लाई सी टू से, -2 -16, -2 मल्टीप्लाई -16। फिर यहाँ पे माइनस बी टू सी वन। अब बी टू सी वन की मल्टीप्लाई ऐसे है ना, बी टू सी वन, -3 बी टू है, सी वन भी -3 है, ठीक। -3 मल्टीप्लाई -3, ए वन बी टू, ए वन की वैल्यू बी टू के साथ, ए वन की मल्टीप्लाई बी टू के साथ, 7 -3, 7 मल्टीप्लाई -3 माइनस ए टू बी वन, ए टू की मल्टीप्लाई बी वन के साथ, 22 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, 22 की मल्टीप्लाई -2 के साथ। क्लियर? यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो 16 टू जा 32 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 एंड माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, 22 टू जा 44। ठीक, तो x की वैल्यू यहां से आई 32 से 9 जाएंगे तो 23, कितना आएगा? 23। ठीक, 21 से 44 से 21 जाएंगे तो यहां से भी 23। तो x इक्वल कितना आया? 1। x की वैल्यू 1। क्लियर? चलिए, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है भैया। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से y इक्वल क्या होता है? y इक्वल होता है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, चलिए भाई, C1 A2, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, ठीक, -3 मल्टीप्लाई 22, -3 मल्टीप्लाई 22 माइनस C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, -16 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, -16 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक, अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम रहेगी x में भी एंड y में भी। तो डिनोमिनेटर में क्या था? 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई -3 माइनस 22 मल्टीप्लाई -2। ठीक, अब न्यूमिनेटर यहां से सोल्व करेंगे। 22 3 जा -66 माइनस माइनस प्लस, 16 7 जा 112। ठीक, क्लियर? चलिए, तो यहां से कितना आया था? -21 एंड +44। तो आपका न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू मिलेगी? 46, वो भी माइनस के नहीं प्लस के 46, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, माइनस वैल्यू वाली वैल्यू से प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है। और आपका डिनोमिनेटर में था भैया 23, 23 टू जा 46, तो y की वैल्यू 2। x इक्वल यहां से 1 एंड y इक्वल 2। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको, x इक्वल 1 एंड y इक्वल 2। क्वेश्चन नंबर 8, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे भाई। तो यहां से जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 15 एंड 6, 15 एंड 6, 15 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। ठीक, तो 30 एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम लेंगे तो 6 5 जा यहाँ 5x आएगा, प्लस 15 2 जा यहाँ 2 बाई इक्वल 14। यहां से
5x प्लस 2 y = यहां से 420। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 5x प्लस 2y माइनस 420 = 0। राइट साइड क्या बनाना होता है? 0 बनाना होता है। अब यहां से 12 एंड 3 का एलसीएम कितना लेंगे? 12 लेंगे, तो यहां से 12 आएगा। तो यहां से 3 4 जा 4x माइनस बाई इक्वल 19/4। 4 से 12 जाएगा 3 टाइम, और 3 कहां मल्टीप्लाई करेगा? 19 के साथ। तो यहां से 4x माइनस बाई इक्वल 19 3 जा 57, और यहां से 4x माइनस बाई माइनस 57 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। ठीक, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस b प्लस c = 0। मैंने दोनों इक्वेशन को एक ही साथ ले लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको अलग अलग लेनी है। ठीक है, तो यहां से a1 का वैल्यू कितना होगा? a1 होगा 5, a1 = 5, b1 = 2 एंड c1 = माइनस 420। यहां से a2 = 4, v2 = -1 एंड c2 = -57। ठीक, तो ये a1 a2 b2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब डायरेक्ट हमको क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। x इक्वल क्या लिया था हमने? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, चलिए b1 c2, b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई -57 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ लेंगे? -57 के साथ। ठीक, माइनस लगाएंगे। अब यहां से b2 c1, b2 c1, b2 का मल्टीप्लाई c1 के साथ, -420 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -420 का मल्टीप्लाई -1 के साथ। क्लियर? चलिए अब a1 का मल्टीप्लाई b2 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, माइनस a2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। यहां से x इक्वल 57, 57 2 जा 114, लेकिन माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 420 1 जा 420। ठीक है, -5 एंड -8। यहां से x इक्वल 534, 534, लेकिन माइनस के, यहां भी माइनस के 13। तो x इक्वल कितना आया? यहां से सोल्व करके देख लेंगे एक बार। 13 4 जा 52, यहां से 1 एंड 13 1 जा 13। ठीक, तो अप्रोक्स 41 आएगा। कितना आएगा? अप्रोक्स 41। तो यहां से x की वैल्यू अप्रोक्स 41 आएगी भाई। ठीक, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, y इक्वल c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, y इक्वल c1 का मल्टीप्लाई a2 के साथ, 420 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस के 420 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, माइनस फिर C2 A1, C2 का मल्टीप्लाई A1 के साथ, -57 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, -57 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, और यहां 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। ठीक, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। -420 का मल्टीप्लाई 4 के साथ,
4 0 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, माइनस में, फिर माइनस माइनस प्लस, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 3 28, यहां से -5 -8, y इक्वल, अब एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, माइनस के 1680 है, -1680 एंड यहाँ से प्लस के 285 है, तो यहाँ से 1400, तो यहाँ से कंप्लीट बचा 1395, 1395, लेकिन माइनस की वैल्यू और यहाँ माइनस के 13, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, यहाँ से 0 लगाएंगे, 13 7 जा, ठीक, पॉइंट 13 3 जा, तो बाई की वैल्यू अप्रोक्स 107.3 आ जाएगी, ठीक है, तो नोट करेंगे इसको, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यहां से 1/x प्लस 1/y इक्वल कितना है 7, तो यहां से, अरे यार, ठीक, 1/x एंड 1/y इक्वल कितना है 7, तो यहां से एक्स वाई क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, ठीक, एक्स वाई क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, तो यहां से y इधर मल्टीप्लाई करेगा, x इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इक्वल, यहां से 7xy, तो यहां से x प्लस वाई इक्वल 7xy एंड -7xy यहां जाए, ठीक, तो यहां से a1 b1 c1, ठीक, अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल 17, तो यहां से फिर से हम एक्स वाई क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2y प्लस 3x इक्वल 17, तो यहां से 3x प्लस 2y माइनस 17x इक्वल 0, एक्स वाई कहाँ जाएगा 17 के मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, तो यहां से कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वल 0, ठीक, इससे हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, a1 1, b1 1, c1, c1 कितना आएगा -7x, ठीक, फिर यहां से a2 कितना आएगा 3, b2 कितना आएगा 2 एंड c2 कितना आएगा -17x, तो ये a1 b1 c1 की वैल्यू यहां से आ चुकी हैं, a2 b2 c2 की वैल्यू भी आ चुकी है भैया, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी है एंड c की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक, तो यहां से कोई भी दिक्कत आपको भैया नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक, चलिए, या एक तरीका और है, एक तरीका क्या है वो समझते हैं, आपने ये चीजें तो कर ली, लेकिन यहां आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, क्या आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ C1 क्या है -7xy, C2 क्या है, C2 है आपका -17xy, ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा आपके लिए tough हो जाएगा, इससे आपको दिक्कत आएंगी, तो क्या करना है भैया, तो जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, 1/x एंड 1/y को हम या तो p q लाइट कर लेंगे या u v लाइट कर लेंगे, कुछ भी हम लाइट कर सकते हैं,
ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/x एंड 1/y को कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेंगे अदर देन ए बी एंड सी, क्योंकि ए बी एंड सी की वैल्यू तो हमको यहाँ चाहिए। ठीक, तो वो जो तरीका है आपके लिए इजी रहेगा भैया। तो यहां से लिखेंगे लेट 1/x इक्वल पी एंड 1/y इक्वल क्यू। 1/x को p लेट करेंगे एंड 1/q को 1/b को बाई को क्या लेट करेंगे, q लेट करेंगे। ठीक, तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी, p प्लस q -7 इक्वल 0। p प्लस q -7 इक्वल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, एंड यहां से 2p माइनस प्लस 3q -17 इक्वल 0। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी यहां से बन गई, इजी हो गई इक्वेशन। डिवाइड क्या हो गया, यहाँ से काम तमाम हो गया डिवाइड का। ठीक, जो हमें दिक्कत पैदा करने वाला था। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। तो यहां से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, 1 है, c1 कितना है -7। a1 1, b1 1, c1 -7। फिर यहां से a2 2, b2 3, C2 -17। तो वैल्यू अब भी वही आएंगे जो पहले थी, लेकिन जो एक्स वाई आ रहा था सी के साथ, C1 C2 के साथ, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, चलिए अब चूंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, P एंड Q है, तो अब हम P एंड Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P इक्वल क्या होगा यहां से, तो P इक्वल होगा B1 C2 -B2 C1। ठीक, फिर अपॉन में A1 B2 -A2 B1। क्लियर है, तो यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, B1 C2, B1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, B1 कितना है 1, C2 कितना है -17, तो 1 मल्टीप्लाई -17। फिर माइनस B2 C1, B2 3 है और C1 कितना है -7, तो 3 मल्टीप्लाई -7 अपॉन A1 कितना है 1, B2 कितना है 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस A2 B1 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, तो P इक्वल कितना आया यहां से -17 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 अपॉन यहां से 3 -2। तो P की वैल्यू यहां से आई 17 में से 21 जाएंगे 4/1, 4/1। अब P हमने किसको लेट किया था, 1/x को। P किसको लेट किया था भैया, 1/x को, तो 1/x इक्वल कितना आया 4/1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। x की वैल्यू यहां से कितनी आई 1/4। तो यहाँ पे लास्ट में हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे, तो इक्वेशन सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की। ठीक, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो बाई का फॉर्मूला था वो क्यू का फॉर्मूला होगा, C1 A2 -C2 A1 अपॉन A1 B2 -A2 B1। ठीक, तो Q इक्वल यहां से C1 A2, C1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, -7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, -7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, माइनस फिर C2 A1, C2 -17 है, A1 कितना है 1, तो -17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और डिनोमिनेटर तो सेम रहते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 1। तो यहां से Q इक्वल आया 7 2 जा -14 माइनस माइनस प्लस 17 1 जा 17 अपॉन 3 -1। तो Q इक्वल यहां से आया 3/1।
और क्यू किसकी वैल्यू थी 1/बाई की, तो 1/बाई इक्वल कितना आया 3/1, तो बाई इक्वल कितना आया 1/3। तो यहां से बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये आपके लिए इजी है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप करोगे तो वो आप फंस जाओगे, इसमें वो हो नहीं पाएगा आपसे। तो नोट करिए भैया इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन कितने बचे हैं भाई, 10, 11, 12 एंड 13, 4 क्वेश्चन इसमें और लेफ्ट हैं। अगर 4 के 4 कराऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए इसको जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।